हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग जो है देख रहे हैं क्लास 4 की बुक से चैप्टर नंबर 15 है, जिसका नाम है परिमिति पेरीमीटर। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में अच्छे से जानते हैं और सीखते हैं कि हम किस प्रकार से परिमिति निकाल सकते हैं। किसी भी आकार का आपको चारों तरफ परिमिति किस प्रकार से निकालना है, आइए इसके बारे में सीखते हैं। तो यहाँ पर जो है दिया गया है, आओ करके देखें। सबसे पहले हमको क्या करना है, क से एक वक्र बनाया और उसको जो है बिंदु ख तक ले जाना है। चलिए सबसे पहले जो है हमने क पर एक बिंदु बनाया और उसके बाद ख पर एक बिंदु बनाया और इसको वक्र के रूप में हमको लेके जाना है, न कि सीधी रेखा में। हमको किस तरह से ले जाना है, वक्र के रूप में। ठीक है, बताओ यह आकृति खुली है या बंद है। आप देख सकते हैं यह आकृति जो है इधर से भी खुली है और इधर से भी खुली है। तो इस प्रकार से यह आकृति आपकी कैसी है, यह आकृति जो है खुली हुई है। हमने देखा ऐसी आकृति जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर किसी अन्य बिंदु पर समाप्त हो जाती है, ठीक, उसे जो है खुली आकृति कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक बिंदु से शुरू हुई और ये अन्य बिंदु पर जो है समाप्त हो गई। तो ऐसी आकृतियों को हम क्या कहेंगे, खुली आकृतियां कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर बताना है, बताओ कौन कौन सी आकृति खुली है। पहले नंबर पर देखिए, यहाँ पर जो पहली नंबर पर आकृति है, एक बिंदु यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पर खत्म हुई है। दोनों बिंदु अलग अलग हैं और यहाँ पे जो है आपको आकृति खुली हुई दिख रही है। और ये भी देखिए नंबर 2 क्वेश्चन, ये भी आपका जो है दो बिंदु है, एक यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, यहाँ पर अंत हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, यहाँ से अंत हो रहा है। दोनों बिंदु अलग अलग। अब ये देखिए, ये आपका सर्कल है और इसमें जो है कहीं पर भी आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं कहाँ से शुरू हुई है कहाँ से बंद हुई है, क्योंकि इसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कहीं ना कहीं एक ही है। इसलिए यह आकृति आपकी कैसी है, ये बंद आकृति है। 4 नंबर है, तो 4 नंबर में यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये आकृति भी क्या है, पूर्ण रूप से जो है बंद है। एक जगह से शुरू हुई है और जहाँ से शुरू हुई है वो वहीं पर जो है बंद हुई है। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यहाँ पर जो है स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से शुरू हो रहा है वो और एंड पॉइंट जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वो दोनों बिंदु क्या हैं, अलग अलग हैं। इस प्रकार से यह आपकी जो है क्या है, खुली हुई आकृति है। ठीक, चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। आओ अब देखते हैं, हमने बिंदु क से चलना शुरू किया, बिंदु ख ग और घ से होते हुए हम पुनः बिंदु क पर लौट आए। यहाँ पर जो है बिंदु क है, यहाँ पर हमने चलना शुरू किया, तीर का निशान आप देख रहे हैं। हम ख पर गए, उसके बाद जो है फिर हम कहाँ गए, ग पर गए और उसके बाद फिर हम कहाँ गए, घ पर गए और उसके बाद फिर हम पुनः क पर लौट आए। बताओ यह कैसी आकृति है, खुली या बंद। तो आपको देख करके लग रहा है ये चारों तरफ से क्या है, बंद आकृति है। तो हमने देखा ऐसी आकृतियां जो जिस बिंदु से शुरू होती हैं उसी बिंदु पर जो है आकर समाप्त हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, बंद आकृति कहते हैं। बंद आकृति किसे कहते हैं, जो जिस बिंदु से शुरू होगा, जैसे क से शुरू हुआ तो यहीं क पर ही आकर वो खत्म हो जाएगा। मतलब जहाँ का इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं का इसका जो है एंड पॉइंट भी होगा। तो बताओ कौन सी आकृतियां बंद हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, ये देखिए यहाँ पर जो है जहाँ से स्टार्ट पॉइंट है वहीं से एंड पॉइंट भी है, तो ये जो है आपकी क्या है, बंद आकृति है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जहाँ से शुरू होता है और जहाँ पर ख़त्म होता है वो दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। और यहाँ पर देखिए दोनों जो बिंदु हैं वो एक ही हैं, जहाँ से शुरू हो रहा है वो भी, जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वो भी। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, ये जो है एक बंद आकृति है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं से भी खुला नहीं है और जहाँ से ये शुरू होता है वहीं पे बंद हो जाता है ख़त्म होकर के। और यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो ये 2 पॉइंट जो है आपके अलग अलग हैं, इसलिए ये जो है खुली हुई आकृति है। ठीक, इसी प्रकार से आप इसको देख लेंगे। जैसे कि कोई भी आकृति अगर चारों तरफ से बंद है, इसमें कहीं से आप इंटर नहीं कर सकते हैं, तो ये जो है आपकी बंद आकृति है। और जो आकृति में आप इंटर कर सकते हैं अंदर, तो ये जो है आपकी खुली हुई आकृतियाँ होती हैं। अब यहाँ पर जो है स्वयं करो, यहाँ पर करने के लिए कहा गया है। बताओ कैसी आकृति बनती है, खुली या बंद। यहाँ पर आपको बताना है खुली आकृति बनेगी या बंद आकृति बनेगी। माचिस के डिब्बे के चारों ओर रेखा बनाने पर, तो माचिस का डिब्बा आप लोग जानते ही हैं किस प्रकार से होता है। जब माचिस के डिब्बे को आप चारों ओर रेखा बनाएंगे तो ये क्या है, बंद आकृति है।
सिक्के के चारों ओर रेखा बनाने पर, तो सिक्का ऐसे होता है, इस पर रख करके जब आप पेन चलाएंगे तो ये भी एक क्या होगा, बंद आकृति ही होगी। खुले चिमटे के बाहरी किनारे के सहारे रेखा बना, चिमटा आपको पता ही है किस प्रकार से होता है, ऐसे करके फिर ऐसे होता है, आप इसमें देखेंगे तो ये जो है आपकी क्या है, खुली हुई आकृति। इसी प्रकार से आप जो है चीज़ों को डिफाइन कर लेंगे, परिमाप या फिर परिमिति। तो चलिए देखते हैं। परिमाप मतलब कि परि मतलब चारों तरफ जो उसका एरिया है उसका, माप मतलब हमको नापना है। चलिए, चित्र में बने पथ, रास्ते की आकृति खुली है या बंद है। यहाँ पर जो है एक रास्ता बना हुआ है, ठीक है, तो ये आकृति खुली है या बंद है, तो ये आकृति जो है आपकी बंद है। ठीक, यह कैसी आकृति है, यह जो है बंद आकृति है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे बंद आकृति। बंद आकृति में कैसा है, ये त्रिभुज के आकार का है। इस प्रकार का है, त्रिभुज के आकार का है। आपने जो है त्रिभुज के बारे में पढ़ा होगा, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। गोलू हरी झंडी से दौड़ना शुरू करता है। हरी से लाल झंडी तक पहुंचने के लिए वह 40 कदम दौड़ता है। हरी झंडी से दौड़ना शुरू किया, ठीक है, और यहाँ से लाल झंडी तक पहुंचने के लिए उसने कितने कदम चले, 40 कदम। लाल से फिर पीली झंडी तक पहुंचने में उसे 30 कदम। अब लाल से जो है फिर पीली झंडी पर आना हमको यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने कदम हो गए, 30 कदम हो गए। इसी तरह पीली से फिर हरी झंडी तक पहुंचने के लिए गोलू 50 कदम दौड़ा। पीली से जो है हरी झंडी तक चलने के लिए यहाँ पर जो है 50 कदम इसके द्वारा दौड़ा गया। तो गोलू कुल कितने कदम दौड़ा, तो यहाँ पर जो कुल कदम है हमको वही डिसाइड करना है। सबसे पहले हम इसको जोड़ना शुरू करेंगे, 40 + 30 + 50। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 40, 30, 50। अब इसको जोड़ेंगे तो 0 0 0 0 हो जाएगा, 4 3 7 और 7 5 12। तो ये आपका हो जाएगा टोटल 120 कदम। यही 120 कदम चित्र में बने त्रिभुजाकार आकृति का जो है क्या है, परिमाप है। यही जो 120 कदम आपने नापे हैं वही इस त्रिभुज के आकार का जो ये संरचना है इसी का जो है परिमाप है, चारों तरफ का माप है। ठीक, आओ इसे फीते से नापते हैं। अब जो हम नापेंगे वो फीते से नापेंगे। फीते की जो लंबाई होगी वो निश्चित होगी, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो यही जो आपकी लंबाई होगी जो आपके मानक है। तो हरी से लाल झंडी तक के रास्ते की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। अब उसने नापा है और उसके बाद आपको बताया है, तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर 20 मीटर। और लाल से पीले झंडे के रास्ते की लंबाई कितनी है, 15 मीटर है। और पीले से हरे झंडे की रास्ते की लंबाई कितनी है, 25 मीटर है। तो रास्ते की कुल लंबाई कितनी होगी, हमने इसको जो है जोड़ लेना है, क्योंकि इसके सभी जो मात्रक हैं वो मीटर में ही हैं। तो इसको हमको जो है ना परिवर्तित करना है, कुछ करना नहीं है, हमको डायरेक्ट इसके जो है अंकों को जो है जोड़ लेना है। पिछले वीडियोस में आपको जो है मात्रक को परिवर्तित करके जोड़ना भी बताया गया है। तो यहाँ पर जो है मात्रक सेम है, तो इसलिए हम इसको जोड़ेंगे 20, 15, 25। तो ये आपका हो जाएगा 60 मीटर। आप इसको जोड़ेंगे 5 5 10 और उसके बाद ये हो जाएगा 2 1 3 2 5 और हासिल 1 6 हो जाएगा 60 मीटर। हमने देखा कि त्रिभुजाकार आकृति का परिमाप जो है वो कितना है, 60 मीटर है। आओ दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करें। अब यहाँ पर जो है आकृति दी गई है, इसका हमको परिमाप ज्ञात करना है। आओ दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करें। तो इसमें हमको क्या करना है, जो चारों ये आपकी जो लंबाइयाँ हैं, जो डिस्टेंस हैं, उन्हीं को हमको क्या कर देना है, जोड़ लेना है। तो ये इसके जो है बाहरी एरिया की जो है कुल लंबाई आपकी हो जाएगी। तो चित्र में क्या है, चतुर्भुज है, इसमें 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो इसकी जो है लंबाई का योग हमको करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा 10, ठीक, उसके बाद फिर हमने लिखा 11, फिर उसके बाद हमने लिखा 13 और फिर उसके बाद हमने लिखा 7। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। अब इसको हम जोड़ेंगे, 0 1 हो गया, 3 1 4 हो गया और ये हो गया 7 4 11 की 1 हासिल लगा 1। और यहाँ पर फिर हम जोड़ेंगे 1 1 2 1 3 और ये हासिल 1 4। तो कुल जो है कितनी लंबाई है इसकी, 41 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर। अतः चित्र में चतुर्भुज का जो परिमाप है वह कितना है, 41 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर जो है स्वयं करना है, चलिए करके देख लेते हैं। परिमाप ज्ञात करना है। ये जो है आकृति आपकी है, ठीक, ये आपकी त्रिभुज की आकृति है। तो इसको जो है आप जो है जोड़ लेंगे। ये हो गया 6 7 और 9। तो आप जोड़ेंगे तो 9 6 15, ठीक, और 15 में 7 जोड़ेंगे
22 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं 9 7 16 और 16 6 6 6 12 और ये हो जाएगा 22। ठीक, इस प्रकार से आप इसको जोड़ लेंगे और इसका आंसर लिख लेंगे। और इसी प्रकार से यह आकृति भी है, इसमें जो है आप देखेंगे तो ये कई भुजाएं हैं। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 भुजाएं हैं। तो हम इसकी पांचों भुजाओं को जो है जोड़ लेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं 2 6 2 8 8 4 12, उसके बाद 2 14 14 2 16 16 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 9, तो ये हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में आएगा और ये भी आपका जो है सेंटीमीटर में ही आएगा। तो इस प्रकार से आप दी गई आकृति का जो है परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। आगे जो है गतिविधि कराई गई है, चलिए गतिविधि को देख लेते हैं। तो गतिविधि में आओ करके सीखे हैं, यहाँ पर हम लोगों को करके सीखना है। शिक्षक जो है क्या कह रहे हैं, राहुल पुस्तक को श्याम पट्ट रखकर उसके चारों किनारों से सटाकर जो है रेखाखंड खींचना है। तो पुस्तक रख करके इसके चारों ओर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं रेखाखंड खींचे जा चुके हैं। राहुल ने श्याम पट्ट पर आकृति बनाई। आकृति में जो है जो कोने हैं अ ब स और द है, यहाँ पर अ ब स और द आकृति के कोने होंगे। अब शिक्षक जो है कह रहे हैं मीना यह आकृति कैसी है। तो मीना यह आकृति कैसी है, तो यह आप देखेंगे तो ये है 4 भुजाओं वाली आकृति। ठीक, और ये चतुर्भुज है। और चतुर्भुज में क्या है, चतुर्भुज में ये आयत है क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर है। तो मीना क्या कह रही है, यह जो है आयताकार आकृति है चतुर्भुज, लेकिन चतुर्भुज में कौन सी आकृति है, आयत है। तो शिक्षक ने कहा इसकी भुजाओं की लंबाई माप कर बताओ। तो इसकी भुजाओं की जो है लंबाई माप कर बतानी है। तो मीना ने जो है इसकी लंबाई जो है आप इंच स्केल से नाप लेंगे। तो यहाँ पर अ से ब के बीच की लंबाई कितनी है, अ से ब के बीच की लंबाई यहाँ पर 16 है। अ से फिर द के बीच की लंबाई कितनी है, अ से द के बीच की लंबाई कितनी है, 10 है। और स से द के बीच की लंबाई 16 है। स से द के बीच की लंबाई कितनी है, 16। और उसी प्रकार से ब से अ के बीच की लंबाई आपकी कितनी है, 10 है। शिक्षक ऐसा क्यों है, तो मीना कह रही क्योंकि आयताकार आकृति में जो है आमने सामने की भुजाएं जो आपके जस्ट सामने भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, समान लंबाई की होंगी। ठीक, शिक्षक बहुत अच्छा। तो इसी की परिभाषा भी है, आयत में जो है क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। आओ हम लोग इस आयत की चारों भुजाओं की लंबाई का योग करके इसका परिमाप ज्ञात करते हैं। चलिए आयत की जो है परिमाप ज्ञात करने के लिए हम इसके चारों भुजाओं को जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया 16 और ये हो गया 10, फिर ये हो गया 16, ये हो गया 10, क्योंकि ये आयत है और इसके आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर। इसका टोटल कितना आ गया, आप जोड़ेंगे तो 16 और 10 ये हो जाएगा 26, और ये भी हो जाएगा 16 और 10 ये हो जाएगा 26, 26 दूना क्या होगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। शिक्षक हमने देखा कि आयत का परिमाप जो है आयत की चारों भुजाओं की माप का योग है। तो इसमें क्या है, पहले लंबाई है, फिर चौड़ाई है, फिर लंबाई है और फिर चौड़ाई है। क्योंकि आयत की जो है भुजाओं की लंबाई और चौड़ाई जो है दोनों आपस में बराबर होती है। जैसे लंबाई है तो दोनों लंबाई आपस में बराबर होगी, और चौड़ाई है तो दोनों चौड़ाई आपकी आपस में बराबर होगी। तो इस प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे लंबाई और फिर उसको जोड़ सकते हैं 2 गुणे चौड़ाई करके। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। लंबाई आपकी 2 है तो उसको हम 2 गुणे लंबाई कर दे रहे हैं, और आपकी चौड़ाई भी 2 है तो हम उसमें 2 करके चौड़ाई कर दे रहे हैं। इस प्रकार से आप जो है इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, आपको जो है ज़्यादा जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसको जो है आप 2 बाहर निकाल लीजिए, 2 में गुणा कर दीजिए, और उससे पहले क्या करिए, लंबाई और चौड़ाई को आपस में जोड़ दीजिए। तो ये जो है बहुत ही आसान हो जाएगा आपका। लंबाई और चौड़ाई को आपस में जोड़ दीजिए और उसमें फिर आप 2 का गुणा कर दीजिए, तो आपका जो है आयत का परिमाप निकल जाएगा, लंबाई और चौड़ाई के योग का 2 गुना। इस प्रकार से हमारा रिजल्ट क्या आया, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो इस फार्मूले को आप लगा देंगे तो आपका जो है कैलकुलेशन बच जाएगा, आप जो है क्वेश्चन को बहुत ही तेजी से सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट गतिविधि है, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं।
शिक्षक ने श्यामपट्ट पर एक वर्गाकार आकृति बनाई है। ये जो है क्या है, वर्ग है। क ख ग घ बनाई है। ठीक, यहाँ पर क ख ग घ इसके 4 कॉर्नर्स हैं, कोने हैं और ये चतुर्भुज है। शिक्षक, मदन यह कैसी आकृति है? तो मदन ने कहा कि यह एक वर्गाकार आकृति है। वर्ग क्यों है? क्योंकि इसकी जो है चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। शिक्षक, रश्मि इसकी एक भुजा की माप करके बताओ। तो रश्मि ने एक भुजा की जो है माप की और एक भुजा की माप कितनी आई, 10 सेंटीमीटर। ठीक, सीएम इसको शॉर्ट में लिखा जाता है। शिक्षक, मीना उसकी अन्य भुजाओं की माप क्या होगी? तो मीना ने कहा इसकी सभी भुजाओं की माप 10 होगी, क्योंकि ये क्या है, वर्ग है और वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। शिक्षक, ऐसा क्यों? तो मीना ने बताया क्योंकि वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाई जो है बराबर होती है। तो शिक्षक ने कहा शाबाश, वेरी गुड। मतलब बच्चे को जो है आयत के बारे में पता है, वर्ग के बारे में पता है और चतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में जो है बच्चों को अच्छी तरह से पता है। आओ हम लोग इसकी भुजाओं की माप का योग करके इसका परिमाप ज्ञात करते हैं। तो वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाएं क्या है आपकी 10, 10 को जो है हमने 4 बार जोड़ लिया और ये टोटल आ गया 40 और वर्ग का परिमाप हो गया आपका 40 सेंटीमीटर। और इसको आसानी से भी सॉल्व किया जा सकता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि वर्ग का परिमाप बराबर चारों भुजाओं की माप का योग। तो यहाँ पर हो गया भुजा धन भुजा धन भुजा धन भुजा, ये आपस में बराबर है। किसी चीज़ को जो है बार बार जोड़ना उसी को जो है हम गुणा कहते हैं। तो ये चीज़ें कितनी बार जोड़ी गई हैं, 4 बार। तो हमने 4 गुणे कर दिया और क्या जोड़ा गया है, भुजा। तो जो भी भुजा की लंबाई रहेगी उसमें आप 4 का गुणा कर देंगे तो वो आपका जो है वर्ग का परिमाप हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग की किसी एक भुजा की माप का 4 गुना, 4 गुना मतलब 4 से गुणा। अतः वर्ग का परिमाप बराबर हो गया 4 गुणे भुजा की माप। तो इस प्रकार से आप दिए गए प्रश्न का जो है आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, बिना आप ज़्यादा जोड़े डायरेक्ट आप गुणा कर दीजिए। बस वो क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। अगर वर्ग है वो तो उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी और उसमें एक भुजा में आप 4 का गुणा कर दीजिए, उसका परिमाप आप ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ है उदाहरण 1। किसी आयत की लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई जो है 10 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप बताओ। तो हमको जो है आयत का परिमाप बताना है। आयत है तो इसकी जो है आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है। ये 15 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये 10 है तो आपका ये जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इस प्रकार से आप इसका परिमाप निकाल सकते हैं। चाहे तो आप चारों तरफ से जोड़ लें या फिर आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। यहाँ पर जो है लंबाई हो गई और ये हो गई ये आपकी जो है लंबाई हो गई और ये आपकी हो गई चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, इसको आप जो है 2 गुणे 15 सेंटीमीटर धन 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 25 और 25 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अतः आयत का परिमाप जो है आपका निकल के आया वो क्या है, 50 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से उदाहरण नंबर 2 है। किसी वर्गाकार खेत की एक भुजा जो है आपकी 25 मीटर है, खेत का परिमाप बताओ। अब एक भुजा आपकी 25 दिया है तो इसका मतलब सभी भुजाएं आपकी क्या होंगी, 25 होंगी, क्योंकि ये वर्ग है। अब इसको आप चारों तरफ से चाहे जोड़ लीजिए या फिर खेत का परिमाप बराबर, क्योंकि ये वर्गाकार है इसलिए हम 4 गुणे भुजा की माप कर देंगे। तो 4 गुणे 25 करेंगे, 25 चौका 100। तो खेत का पूरा परिमाप जो आपका निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका 100 मीटर। अब यहाँ पर जो है उदाहरण नंबर 3 दिया गया है। एक आयताकार खेत की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 50 मीटर है। अब इस प्रकार से आप जो है अपने घर के खेतों की पूरी लंबाई भी नाप सकते हैं, क्योंकि आपने जो है सीख लिया है कि किस प्रकार से इसका परिमाप निकाला जाता है। तो इस प्रकार से आप उसकी लंबाई ज्ञात कर लीजिए और चौड़ाई ज्ञात कर लीजिए और उसके बाद आप इस फार्मूले में रख दीजिए। आयत है तो आयत के फॉर्म में रखिए, अगर वर्ग है तो वर्ग के जो है फार्मूले में रखिए। तो यहाँ पर खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। अब मान लीजिए आपके पास खेत है और इसके चारों तरफ आपको बाड़ मतलब जो रस्सी आप लगाते हैं उसको लगाने की आवश्यकता है। तो आप कैसे रस्सी लगाएंगे, कितनी मीटर रस्सी लगाएंगे, तो आइए इसको देखते हैं। तो खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए खेत के परिमाप के बराबर रस्सी के तार की आवश्यकता होगी। तो जो आपका खेत है उसके चारों तरफ आपको तार लगाना है।
या फिर रस्सी लगानी है तो उसके जो है परिमाप के बराबर ही आपका जो है तार या रस्सी लगेगी। तो यहाँ पर खेत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, क्योंकि ये आयताकार है, ठीक। तो यहाँ पर 2 गुणे 80 मीटर धन 50 मीटर, 8 5 ये हो जाएगा 13, 130 मीटर हो गया। और इसमें गुणा कर देंगे 13 दूनी 26, तो ये हो जाएगा 260 मीटर। अतः खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए हमको 260 मीटर तार की आवश्यकता होगी, या फिर अगर आप रस्सी लगा रहे हैं तो आपको जो है 260 मीटर ही रस्सी लगेगी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। हमने जो है इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें सीखी हैं इसके बारे में जान लेते हैं। पहला है, दी गई आकृति में बंद एवं खुली आकृतियों की पहचान करना हमने सीख लिया है। और उसके बाद हमने त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग एवं आयत आदि की विभिन्न प्रकार की आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना हमने सीख लिया है। और उसके बाद हमने जो है रेखाखंडों से बनी किसी बंद आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई का योग आकृति की परिमिति या फिर परिमाप कहलाती है, ये भी हमने सीख लिया है। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है, ये भी हमने सीख लिया है। और वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे 1 भुजा की माप होती है। तो इस प्रकार से इसको हमने सीख लिया है। उसके बाद है अभ्यास प्रश्न, और अभ्यास प्रश्न को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।